हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल इसका बिजनेस लॉ का फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम सेकंड पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडेमनिटी किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 124। श्योरिटी इज़ अ पर्सन ऑफ हु, कि श्योरिटी कौन है? हु गिव्स द गारंटी, जो गारंटी देता है। मान लेते हैं ए और बी ने ए बी से कुछ सामान लेता है और बी बोलता है कि, या पैसे लेता है कि मैं आपको पैसे तभी दूंगा जब आप मुझे किसी गारंटी दोगे कि आप मेरा पैसा लौटा दोगे। इसके लिए सी अपने फ्रेंड को लेकर आता और बोलता है कि इसके सामने मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, और सी बी को गारंटी देता है कि आपके पैसे लौटा देगा। अगर ये पैसे नहीं लौटाएगा तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो क्या हो गया? सी को हम श्योरिटी बोलेंगे। हु गिव्स द गारंटी। ओके, बेलमेंट मीन्स, बेलमेंट क्या होता है? द गुड्स इज डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर, जो गुड्स डिलीवर की जाती है एक पर्सन दूसरे पर्सन को, फॉर सम पर्पस, कुछ पर्पस के लिए, टू बी स्पेशली रिटर्न, कि वो वापस कर दी जाएंगी जो जिस पर्पस के लिए भेजी गई है। और या फिर अगर वो डिस्पोज करनी है, बेचनी है, तो वो बेलर कौन होता है? जिसकी गुड्स और गुड्स का ओनर होता है, कि उसके सहमति के अकॉर्डिंग ही बेची जाएंगी। तो इसमें क्या बोलते हैं? बेलमेंट। विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट बेलमेंट, कि बेलमेंट के लिए कौन सा सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में? सेक्शन 148। इंडैमिटी के लिए क्या था? 124, और बेलमेंट के लिए 148। इफ़ द गुड्स आर लैंड फ्री टू द बेली फॉर हिज यूज इट इज़ नोन एज, कि जो फ्री में बेली को गुड्स दी जाती है उधार में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेटिट्यूटस बेलमेंट। लीन मीन्स क्या होता है? ए लीगल क्लेम टू होल्ड प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी, कि इसमें लीन क्या होता है? क्लेम होता है कि अगर कोई किसी बंदे ने किसी को प्रॉपर्टी दी है, अगर उसकी कंप्लीट पैसे नहीं देता है तो उसका राइट है कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है जो भी एज सिक्योरिटी दी होगी। बेलर इन प्लेज इज नोन एज, जो बेलर होता है बेलमेंट में, उसे हम क्या बोलते हैं? बेलमेंट में पावनर। एन ऑफर मेड बाय वर्ड्स स्पोकन इन रिटर्न इज कॉल्ड, कि कोई ऑफर जो बोल कर वर्ड्स के द्वारा किया जाता है उसे बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर। विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिफाइन द टर्म गुड्स, की जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 उसके किस सेक्शन के अंडर गुड्स के बारे में बताया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। विच सेक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 डील्स विद इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी, कि जो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है इसके अंदर किस सेक्शन में जो कंडीशंस होती है और वारंटीज होती है उनके बारे में बताया गया है? सेक्शन 14 to 17। When did the negotiable instrument act come into force, की जो negotiable instrument act है कब फोर्स में आया था? 1 मार्च 1882। How many total sections are there in the negotiable instrument act, कि जो negotiable instrument act है उसमें कितने total section है? 148 sections। The dishonor of check is a punishable offense under which section of the negotiable instrument act, की जो चेक का डिसऑनर हो जाता है वो पुनिशेबल ऑफेंस है, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 138। ये सेक्शन है सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनसे एक क्वेश्चन तो पक्का बन जाएगा। दिस सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील्स विद व्हेन द डे ऑफ मैच्योरिटी इज ए हॉलीडे। ये क्या बोलता है कि कौन सा सेक्शन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो पेमेंट का मैच्योरिटी का दिन होता है उस दिन अगर हॉलीडे हो तो इस सेक्शन, तो किस सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है? सेक्शन 25 में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाइल ड्राफ्टिंग राइटिंग बिकम फॉल्टी इट इज़ कॉल्ड, कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट या चेक राइट किया जाता है उस टाइम कुछ गलती हो जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्बिग्यूअस बिल। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्टेड ऑन द नेम ऑफ एनी पे बियरर इज इनकम्प्लीट इन रिस्पेक्ट इज कॉल्ड, कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रिपेयर किया जाएगा, ड्राफ्ट किया जाएगा, अगर उसमें अच्छे से जो पे है या बियरर है उसके बारे में अच्छे से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। The term a check in the electronic form is defined in the Negotiable Instrument Act 1881 under which section, कि किस सेक्शन के अंडर एक चेक की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के बारे में बताया गया है? सेक्शन 6 सबसेक्शन ए में। सेक्शन 22 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील विद, कि जो सेक्शन 22 है वो किस चीज़ के साथ डील करता है? मैच्योरिटी, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे उनकी मैच्योरिटी के साथ डील करेगा। विच सेक्शन डील विद द प्रोमिसरी नोट, जो प्रोमिसरी नोट होता है उसके बारे में कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 4। और
सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील्स विद, जो सेक्शन 5 है वो किससे डील करेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज से, 4 करेगा प्रोमिसरी नोट से और 6 करेगा चेक से। ड्रॉवी इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो ड्रॉई है उसके बारे में किस सेक्शन के अंदर बताया गया है? सेक्शन 7। एज पर विथ सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 इंडोर्समेंट डिफाइंस की जो इंडोर्समेंट है वो किस सेक्शन के अंडर डिफाइन किया गया है? 15। जो ड्रॉई है वो 7 और जो इंडोर्समेंट है वो 15। और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो वर्ड है ये किसके अंदर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 13 के अंदर। विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील विद द लायबिलिटी ऑफ बैंकर फॉर नेग्लिजेंसी डीलिंग विद प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट की जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसको कौन सा सेक्शन डील करता है अगर कोई भी बैंकर अपनी लायबिलिटी से पीछे हटता है या नेग्लिजेंसी करता है पेमेंट करने में? वो सेक्शन 77। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल for more videos. Stay connected, stay happy, stay healthy. Thank you.